अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ कुबरा अनवर, आप देख रहे हैं रहमत फ्लावर्स। तो आज मैं जो प्लांट अपना शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, बहुत ही खूबसूरत प्लांट, ज़रबेरा प्लांट। तो ज़रबेरा प्लांट जो है मेरे पास मेरे गार्डन में कोई 3-4 माह से है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। तो मैं इसे एक नर्सरी से लाई थी। मेरी इस पर 3rd या 4th वीडियोस हो चुकी हैं और मैंने हमेशा आपको इसकी केयर के बारे में बताया है कि मैं किस तरह से इसकी केयर करती हूँ। और मुझे इससे पहले तो कुछ ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन मैं इसे जब से लाई हूँ तो काफ़ी सारी मालूमात मैंने ली है। और मेरा जो इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये मेरा जो है मेरे गार्डन में चल रहा है। तो फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों के साथ फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए कुछ इसका कलर ऑरेंज कलर है। तो मैं 2 कलर्स लेकर आई थी नर्सरी से। तो एक मेरे पास येलो कलर है इसका। तो थोड़ा-सा जब मैं शुरू में लाई थी तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं था। तो अब जो है मुझे काफ़ी हद तक इसकी मालूमात लगी है। तो ये देखिए, तो जब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो मैं इसमें वाटरिंग डर से ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, मैं सोच रही थी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा था, लीव्स भी येलो हो रहे थे और ये मतलब डल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा था और मतलब काफ़ी इसकी कैफ़ियत थोड़ी-सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने फिर जो है ना सोचा कि मैं इसमें पानी रेगुलर डाल के रखूं और इसकी जो सॉइल है उससे माइज़ रखूं, बिल्कुल ड्राई ना होने दूं। मैं इसमें वाटरिंग जब करती थी तो बिल्कुल इसकी सॉइल को ड्राई होती थी तभी करती थी। तो अब मैं ऐसा नहीं करती। तो मैं इसकी सॉइल को हमेशा गीले रहने देती हूँ, बिल्कुल ड्राई होने नहीं देती। तो देखिए बिल्कुल ग्रीनरी आ गई है, क्योंकि इसमें ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी थी। इसके येलो इसका लुक जो है इसका येलो हो रहा था, इसके जो पत्ते हैं, इसके जो लीव्स हैं येलो मुझे लग रहे थे। तो अब देखिए ग्रीन हो गए, क्योंकि मैं इसकी सॉइल को येलो रखती हूँ, गीला रखती हूँ, बिल्कुल ड्राई होने नहीं देती। और मैं जब इसे लाई हूँ, इसे हर 20 डे के बाद 15 डे के बाद मैं डीएमपी का यूज़ करती हूँ। तो लास्ट भी मैंने 20 डे कुछ इसी तरह से 15 डे पहले ही मैंने इसमें डीएमपी का यूज़ किया था मेरे दोनों पॉट में। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो है ना ये सर्वाइव कर रहा है और कलर्स भी फुल हो गए हैं इसके। तो बहुत ही फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी सी कर रहा है। तो पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि येलो लीव्स आ रहे थे इसके, तो अब जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गया और इसने फ्लावरिंग में भी काफ़ी इजाफा हो गया, अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है और कलर्स भी बहुत ग्रीन हो गया इसका। तो इसको बिल्कुल जो है ना, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप बिल्कुल इसे ड्राई ना होने दें, इसकी सॉइल को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें। और जब गीली हो थोड़ी सी तो आप इसमें वाटरिंग कर दें, ताकि इसको, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। जिस तरह से मैंने नोटिस करके इसको जो है ना इसका ख़्याल रख रही हूँ, तो उससे यही मुझे लगा है कि इसको इसकी सॉइल को बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी अब इसकी सॉइल को सूखने नहीं देती, ड्राई होने नहीं देती। तो उससे क्या हुआ है कि देखिए लीव्स काफ़ी ये ग्रीन हो गए, अदरवाइज़ तो येलो हो रहे थे। तो अब येलो जो हो रहे थे वो नहीं रहे, तो ग्रीन हो गए। तो मैं इसमें कुछ और डीएमपी मैंने जब से लाई हूँ, 5 से 6 माह हुए मुझे लेकर आए हुए इसे। तो मैंने इसमें कोई और भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। बस एक बार जब लाई थी शुरू में तो मैंने इसमें गोबर खाद का यूज़ किया था। तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ी-सी जो है ना सॉइल और होनी चाहिए, क्योंकि पॉट्स में काफ़ी कम लग रही थी इसकी जो सॉइल थी मुझे। तो मैंने गोबर खाद का यूज़ किया, तो उससे उससे भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ मेरा, ये अच्छा ही रहा। तो इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से चल रहा है और गुच्छों के साथ देखिए फ्लावरिंग कितनी प्यारी है, पूरे मतलब ये सभी पे बर्ड्स बने हुए हैं। और दूसरा नेक्स्ट जो है मेरा ज़रबेरा जो है वो है येलो कलर में। तो ये तो बहुत ही ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको भी इसी तरह से किया था कि मैंने इसकी सॉइल को कभी भी ड्राई होने नहीं दिया। तो लीव्स जो येलो हैं वो ख़त्म हो गए, झड़ गए येलो होकर। तो बाकी सभी जो है ग्रीन लीव्स इसके जो आगे और इसकी जो ग्रोथ हुई है, तो वो सभी बर्ड्स जो है इसके ग्रीन है।
तो इसकी लीव्स जो है ग्रीन हो रही हैं, तो अच्छा मतलब कलरफुल हो गया। तो देखिए इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैं इसको इस तरह से करके हटा देती हूँ जो और भी कुछ हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स आए जब मैंने इसमें डीएमपी का यूज़ किया। डीएमपी का मैंने इसके अंदर यूज़ किया पॉट के हिसाब से देखकर, तो बहुत ही अच्छा सर मुझे रिज़ल्ट मिला। तो अब मैंने कुछ दोनों पॉट्स में ही, दोनों जरबेरा के जो मेरे प्लांट्स हैं, दोनों में ही मैंने कुछ 15 डे 20 डे पहले ही मैंने डीएमपी का यूज़ किया था। तो मैं हमेशा जो है येलो लीव्स तो हटा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छे नहीं लगते हैं ये। तो मैं शावरिंग कर देती हूँ। तो मैंने कुछ इतने दिन पहले ही मैंने इसमें शावरिंग भी की थी और जो है डीएमपी का भी यूज़ किया था। तो देखिए सभी अब जो है ग्रीन होना स्टार्ट हुआ है ये, वरना तो येलो हो रहा था। तो इसमें भी मैं इसी तरह से वाटरिंग कम कर रही थी, इसी वजह से कि क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ये वाला प्लांट तो फर्स्ट टाइम ही लाई हूँ, मुझे अच्छे लगे थे, इसमें बहुत सारे कलर्स थे। तो मैं एक नर्सरी से मैंने ले लिए ये, तो काफ़ी सारे कलर्स थे। तो मुझे येलो अच्छा लगा, ये कलर फ्लावरिंग से फुल हो रहा था ये पॉट जो है। तो फिर काफ़ी डल भी हो गया। वैसे भी जब हम अपने प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं, दूसरे किसी प्लेस पे रखते हैं, तो हमारा प्लांट जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। चाहे हम उससे शिफ्ट करें दूसरे पॉट में, चाहे हम प्लेस चेंज करें उसका, तो इस तरह इसके साथ होता है, कोई भी प्लांट हो हमारा। तो इसी तरह मेरे इस प्लांट के साथ भी हुआ था। तो अब काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे से चल गया है ये। और देखिए पूरा बर्ड्स इस भर गया है, इस पर इतने बर्ड्स आए हुए हैं। तो पूरा इसी तरह जब मैं नर्सरी से लाई थी तो पूरा ही येलो था। और बात की जाए स्पेस की, तो स्पेस जो है ना हमें ऐसे ही रखना चाहिए जहाँ इसको अच्छे से धूप लगती हो, क्योंकि ये जो है जहाँ धूप नहीं लगती होगी वहाँ ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसकी वजह से, और मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है कि मैंने डीएमपी का यूज़ किया है इसमें। डीएमपी यूज़ किया और जब से लाई हूँ सिर्फ एक ही दफ़ा गोबर खाद का यूज़ किया और एक ही दफ़ा गुडाई भी की इसके अंदर। बाकी मैं इसमें शावरिंग करती रहती हूँ और पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ। जब से मुझे ये पता चला है कि इसको मुझे सॉइल को ड्राई होने नहीं देना चाहिए। तो अब ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, और इसके जो येलो लीव्स हो रहे थे वो भी इसके ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना आप भी इसे ला सकते हैं, लगा सकते हैं, और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसी तरह से मेरे पास भी ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो शावरिंग कर दूंगी क्योंकि काफ़ी दिन हुए हैं। जब मैंने डीएमपी इसमें यूज़ किया था तभी मैंने इसमें शावरिंग भी की थी। तो शावर करने से भी काफ़ी हमारा प्लांट अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, क्योंकि फंगस जो है वॉश करने से जो है काफ़ी हद तक धुल जाता है। कोई फंगस वगैरह आ रहा होता है इनकी ग्रोथ, क्योंकि जब हमारा प्लांट नई ग्रोथ करता है उस पर न्यू ग्रोथ होती है, तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो वो बर्ड्स आ जाते हैं, वाइट बर्ड्स जो सामने सामने बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ना न्यू न्यू इसकी लीव्स निकलती हैं। तो फंगस जो है वाइट वाले बर्ड्स जो हैं उसको खाते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे प्लांट बेचारा डल होने लग जाता है, तो फिर जो है उससे काफ़ी हद तक ख़राब होने लग जाता है। तो फिर हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये फंगस जो है अंदर पत्ते हैं जो इनके अंदर चला जाता है, और बिल्कुल इनकी जो ये स्टेम है ये इस तरह से यहाँ चिपक जाता है। तो फिर ये इस तरह से इसकी ग्रोथ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं शावर तो हमेशा करती रहती हूँ। हफ्ते में एक बार तो करती हूँ, अगर टाइम नहीं मिलता ज़्यादा तो एक बार ज़रूर करती हूँ इसमें शावर अपने प्लांट्स में। जब सुबह के टाइम में आती हूँ फजर के टाइम, तो नमाज़ पढ़ के, उस फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं छत पर आ जाती हूँ। तो फिर मैं इस तरह से जिन प्लांट्स को मुझे शावर करना होता है उन प्लांट पे मैं शावर कर लेती हूँ, जिनको मुझे गुडाई करनी होती है, शिफ्टिंग करनी होती है, जो भी करना होता है मैं कर लेती हूँ। क्योंकि या तो हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए ये प्लांट्स को जो है जो भी हमें करना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो यहाँ हमें इवनिंग टाइम शाम के टाइम पे या करना चाहिए।
दोपहर में नहीं करना चाहिए क्योंकि सॉइल भी गर्म होती है, पॉट भी गर्म हुआ हुआ होता है, तो इससे हमारे प्लांट पे काफ़ी असर पड़ता है। तो ये देखिए जो येलो लीव्स थी सभी हट रही हैं, खुद से ही गिर रही हैं और आगे इसकी नई अच्छी से ग्रीन ग्रोथ हो रही है। तो जहाँ से फ्लावर एक्सपायर हो जाए तो मैं वहाँ से इसको इस तरह से हटा देती हूँ, तो वहीं से ही इसकी और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और लीव्स जो हैं वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं इसके। शावर करने से और भी खूबसूरत हो जाते हैं ये, क्योंकि येलो इनके जो लीव्स हैं वो वॉश होते हैं तो खूबसूरती अपनी जगह इसकी हो जाती है, बिल्कुल जैसे आर्टिफिशियल एक चीज़ हम लाते हैं बिल्कुल आर्टिफिशियल की तरह। तो अभी तक इसकी जो है बड्स तो बने हुए हैं, अभी तक खिले नहीं हैं। तो मुझे क्या है आज भी तकरीबन मैं 15 से 20 दिन बाद ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो मैं आज भी डीएमपी का ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर लूँगी इसमें, क्योंकि जब ये इन पर जो है फ्लावरिंग होती है तो तब इन्हें अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, इनको ताकत ताकि मिले और वो जो इनकी फ्लावरिंग है, जो इसकी ग्रोथ है उसको ताकत मिले और वो अच्छे से ग्रोथ कर सके ना। तो इसलिए हमें अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए जब ये अपनी अच्छी ग्रोथ पर आता है प्लांट। कोई भी प्लांट हो, फ्लावरिंग पर आता है, ग्रोथ करने पे स्टार्ट होता है, तो हमें ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। बस कुछ हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें स्पेस का ख्याल करना होता है और जो है फर्टिलाइज़र है, पानी है, बस हम इन चीज़ों का ही जब ख्याल करेंगे तो हमारा प्लांट ऑलरेडी अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा हमेशा। बस हमें फर्टिलाइज़र भी पॉट के हिसाब से ही देख के यूज़ करना है, ये मैं आपको हर वीडियो पर बताती हूँ कि हमें जब फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पॉट कितना बड़ा है और हमें किस हिसाब से वाटरिंग करनी है, तो उसके हिसाब से ही हमें वाटरिंग और फर्टिलाइज़र जो भी यूज़ करना है करना होता है। तो इसी तरह से इसके भी लीव्स जो है येलो हट गए, तो मैं अब इनकी मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई कभी नहीं होने देती। तो इस तरह से ये अच्छे से ही ग्रोथ कर रहे हैं दोनों मेरे प्लांट और कलर भी बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत कलर थे। ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं मेरे दोनों ही प्लांट्स ये। तो क्योंकि मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, बीच में तो मैंने बिल्कुल इनके बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं जो है कर नहीं पा रही थी ख्याल इनका, तो अब बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा ये बहुत खूबसूरत प्लांट सदाबहार। तो सदाबहार जो है छोटा सा एक बेबी प्लांट था ये, तो मैंने तभी आप लोगों से वीडियो शेयर की थी, इसकी थर्ड वीडियो है, तो मैं इसकी थर्ड वीडियो बना रही हूँ। तो ये हो गया 2 माह का प्लांट। तो 2 माह पहले एक बहुत छोटी सी जो है ना मेरे एक पॉट में जो है मैंने एक प्लांट लेकर आई थी और उसके अंदर ये इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट था, तो मैंने उसको एक छोटे पॉट में ग्रोथ कर दिया, लगा दिया। तो मैंने क्या किया, जब उसने पहले ही इस तरह से जो है पहले ही उसकी ये इतने से पत्ते निकले, तो मैंने उस पर उसको पिंच कर दिया। पिंच करने से क्या हुआ कि देखिए साइडों पे कितनी सारी ब्रांचेस निकली और इसकी शेप कितनी खूबसूरत हो गई। तो मैं देखिए अब मैं इसकी पिंचिंग तीसरी बार, थर्ड वीडियो है और तीसरी ही बार जो है मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ। पिंचिंग इस तरह से होती है, ये न्यू जो इसका देखिए निकला है, ब्रांचेस न्यू निकली है, हमने उसको इस तरह से हटा देना है और यहीं से ही 3-4 ब्रांचेस इसकी और निकल कर आ जाएंगी। तो मैं इसी तरह से इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है एक बड़े पॉट में, क्योंकि ये पहले छोटे पॉट में था। तो मैंने इसको अब स्पेस चाहिए, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको स्पेस चाहिए, तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा होने तक, मतलब 2 माह तक तो मैं इसको इसी में ही रखूँगी। तो मैंने इसको गार्डन सॉइल थोड़ी सी ली और थोड़ा सा गोबर खाद और थोड़ी सैंड लिया और थोड़ा सा इसमें फंगिसाइड यूज़ किया, तो मैंने इसको इस पॉट में ग्रो कर लिया। देखिए ये 4 से 5 इंच का पॉट है, तो इसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है और ये भी हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड है,
तो देखिए कितना ग्रीन और खूबसूरत लग रहा है ये, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मेरा अडेनियम है। अडेनियम की मैंने फर्स्ट, ये सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी जब मैंने इसे पिंचिंग किया था ऊपर से कट करके। तो देखिए इसकी यहाँ से ब्रांचेस निकली हैं और मैंने इसको एक पॉट में इस तरह से जो है ट्रांसप्लांट कर लिया है, और इसके ऊपर से जो कटिंग है उसको मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया है। और देखिए इसकी एक ब्रांच निकल कर आ गई है और इसकी एक दो ब्रांचेस और भी निकल रही हैं, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से जब इसकी 3-4 ब्रांचेस निकल कर आ जाएंगी तो मैं क्या करूँगी, इसको फिर से आगे और पिंचिंग करूँगी। तो फिर क्या होगा, इसकी अच्छे से शेप, फिर जैसी शेप हम चाहेंगे वैसी शेप बन जाएगी। एक ब्रांच इसकी ये निकली है और एक ब्रांच इसकी यहाँ से निकल रही है, रूट इसकी, रूट्स तो ये देखिए। तो इसी तरह से ये मैंने जो है सीड से ग्रो किया था। तो सीड से ग्रो किया था तो ये इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी थी। तो इसी तरह से देखिए मैंने इसको फिर इसको कट किया। पहले तो मैंने इसको नीचे रखा हुआ था, तो फिर इसको क्योंकि धूप चाहिए, रेडियम भी धूप में ही अच्छे से ग्रोथ करता है रेडियम, तो इसलिए मैंने इसको धूप पर लाया और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की इसको जब ट्रांसप्लांट किया दूसरे पॉट में। और सभी प्लांट मेरे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं सुबह के, और सभी प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं इस पर भी शावरिंग कर देती हूँ। तो ये भी मैं एक नर्सरी से लेकर आई हूँ, सिर्फ फ्लावरिंग की वजह से। ये फ्लावर मुझे इसके बहुत पसंद है, तो मैं ये एक नर्सरी से लेकर आई हूँ। और इसको भी मैंने छोटे पॉट से एक बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर लिया था कि इस पर कलर जो है मेरे फेवरेट कलर पिंक कलर के, तो मैंने नर्सरी वाले से कहकर ये ले लिया। तो ये एक उसमें था, छोटे से वो होता है जो, क्या उसको कहते हैं, प्लास्टिक में था, प्लास्टिक पैक में था। तो फिर मैंने इसको इसके अंदर पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट किया। तो इसकी स्टिक काफ़ी लंबी जा रही थी तो मैंने उसे कट कर दिया। और देखिए स्टिक मैंने काटी और जहाँ से आगे से स्टेम काट दी, और इसने अपनी कितनी ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट कर दी यहीं से। तो वरना फिर बिल्कुल लंबी लंबी स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल जाती। तो एक इसका ये प्लांट है, मैं 2 प्लांट लाई थी, इस पर दूसरे कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इस ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा था ये मेरा प्लांट, लेकिन ये टूट गया, कुछ गिरा इसके ऊपर। इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी थी, इस पर भी मेरी वीडियो है आप लोगों के साथ। तो जो है मैंने इसको फिर जो है छोटे से पॉट में मैंने सोचा कि ये तो अब ठीक होगा ही नहीं, लेकिन इसको मैंने दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर लिया। पूरा टूट गया था, सॉरी, पूरा टूट गया था, और ये ब्रांच भी इसकी जो है काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। तो मैंने इसको फिर भी इसको इसमें शिफ्ट किया, और मैंने सोचा कि ये, फिर मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, कटिंग कर दी, सॉरी। तो मैंने कटिंग की तो ये इसकी भी ब्रांचेस स्ट्रेट स्ट्रेट थी सारी। तो मैंने इसको कटिंग किया यहाँ से। तो देखिए यहाँ से इसकी ब्रांच निकली है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस काफ़ी सारी 2-3 यहाँ से निकली हैं। तो इसी तरह से इसकी शेप बहुत खूबसूरत हो जाएगी। फिर 2-3 माह के बाद, जब 2-3 माह का हो जाएगा, तो तभी मैं इसको किसी दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में शिफ्ट कर लूँगी। तो दोस्तों सभी प्लांट्स मेरे अच्छे से चल रहे हैं। तो देखिए खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।